हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बना एक मॉल हाल फिलहाल अपने इनॉग्रेशन के बाद से ही काफी सुर्खियों में आ गया। सुर्खियों में आने की वजह ये थी कि इनॉग्रेशन के साथ ही यहाँ पे देखने को मिला कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं और उसी के चलते कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होने लगी। बदले कुछ हिंदूज भी गए और उन्होंने भी वहां पे हनुमान चालीसा करना शुरू कर दिया। तो अब क्या है पूरी कंट्रोवर्सी, किसने इस मॉल को बनाया और आखिरकार क्या रिलीजियस प्रेयर्स को मॉल्स में अलाउ करना चाहिए, ये सारी बातों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिना किसी कंट्रोवर्सी के। आइए शुरू करने से पहले इस चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बेसिकली हम बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस ये था कि भाई लुलु मॉल, तो लुलु मॉल कहाँ से निकला है, इसे किसने बनाया है, पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं। देखिए, लुलु ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल ये एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है जो ऑपरेट करती है चेन ऑफ हाइपर मार्केट्स या रिटेल कंपनीज में। हेडक्वार्टर इसका आबू धाबी के अंदर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दैट इज यूएई में। तो फाउंड किया गया था सन 2000 में 2000 में एम.ए. यूसुफ अली के द्वारा, जो कि एक इंडियन ओरिजिन है और वो नट्टिका थिस्सूर डिस्ट्रिक्ट केरला से बिलोंग करते हैं, इंडिया के अंदर से। देखिए, ये जो लुलु ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल है ये मेनली ऑपरेट करता है इंटरनेशनल चेन ऑफ हाइपर मार्केट्स में। नेम रखा है भाई लुलु हाइपर मार्केट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यहाँ बना है, ये यहाँ पे कई जगहों पे है। इन्होंने अपने अंदर अगर देखें तो 57,000 एम्प्लॉयज यहाँ पे अलग अलग नेशनलिटीज के जो है अपने यहाँ एम्प्लॉय कर रखे हैं। तो अब बात आती है, थोड़ी बातें हम यहाँ पे यूसुफ अली जी के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इंडियन ओरिजिन है, बिलियनर है। इन्होंने बनाया है सर 2000 करोड़ की राशि में इस मॉल को। माना क्या है आगे, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है और इसे हाल फिलहाल इनॉग्रेट करा गया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। अब हुआ क्या कि इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो वायरल होने लगा नमाज अदा करने का और ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया। एक वीडियो और साथ में निकला जिसमें दो युवक बैठ के हनुमान चालीसा करने लगे इसी के बदले। अब उनकी गिरफ्तारी हुई और इसी के साथ यहाँ पे मॉल को, बताइए, इनॉग्रेट अभी हुआ है, उसी के साथ मॉल को अपने यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें लगानी पड़ी जिसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि भाई नो रिलीजियस प्रेयर्स विल बी परमिटेड इन द मॉल। ठीक है, मॉल के भाई प्रशासन ने बोला कि भाई, मतलब उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे जो है हम सबको पसंद करते हैं, हम सारे रिलीजन्स को जो है इज्जत करते हैं, बट हम ऐसा कुछ यहाँ मॉल के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि मैम आखिरकार यहाँ पे ही क्यों ऐसा हुआ, मतलब क्या आप अक्सर ये बातें सुनते रहते हैं कि भाई कभी सड़क पे जो है ऐसा देखने को मिलता है कि नमाज हो रही है। कभी मुस्लिम धर्म तक ये नहीं है, मुस्लिम जो है समुदाय तक ऐसा सीमित नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारी माता की चौकी वगैरह भी हो रही है और कई सारे रिलीजन में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं और ना ही सिर्फ इंडिया तक सीमित है। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में हमारा संविधान क्या कहता है। दोस्तों, हमारा संविधान ये कहता है कि भाई बिल्कुल, देखिए आर्टिकल नंबर है तो 25 से लेकर 28 तक के लिए हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। थोड़ा सा मैं बेस से और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। देखिए, हमारा आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 ये सारा कुछ फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है हमें। आर्टिकल नंबर 25 से शुरुआत करें अगर, तो ये हमें देता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, मतलब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है कि हम जो चाहें हम उस तरीके से यहाँ पे रिलेशन अपना गॉड के साथ बना सकते हैं। फ्रीडम टू प्रोफेस, हम चाहें तो अपने बिलीव्स को ओपनली जो है वो फ्रीली तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं अपने बिलीफ को। राइट टू प्रैक्टिस है कि हम अपने रिलीजियस वर्शिप को, रिचुअल्स को, सेरेमनीज को आराम से कर सकते हैं। और राइट टू प्रोपोगेट है। आर्टिकल नंबर 26 के हिसाब से देखें तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब हर एक रिलीजियस डोमिनेशन या कोई भी सेक्शन के पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि अपना खुद का एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, अपने खुद के जो मैटर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, उन अफेयर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। राइट जो है वो ओन और अक्वायर करने का मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी है, और साथ में राइट टू एडमिनिस्टर ऐसी प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आर्टिकल तो वैसे भी 28वां आर्टिकल भी है जो कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और आर्टिकल 27 भी है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। तो इन दोनों को नहीं देखेंगे अभी फिलहाल, तो हम आर्टिकल नंबर 25 और 26 को ध्यान में रखे यहाँ पे चलेंगे। असल में दोस्तों, ये कॉन्ट्रोवर्सीज इसलिए बहुत ज्यादा उठ जाती हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई खासा इस बात को लेके लॉ नहीं है कि अगर एक जगह बन रहा है तो सारे रिलीजन्स के लिए बनेगा, सभी देखने को मिलता है। और क्या एक बात ये आती है कि मॉल एक पब्लिक प्रॉपर्टी है कि नहीं है, क्योंकि ये तो एक
प्राइवेट बंदे ने बना रखी है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सारे लोग आते हैं, फ्री में आते हैं, बहुत सारी पब्लिक, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशंस में जो है हल्का सा क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो चीज़ आप कह लो कि बिल्कुल क्लियरिटी से नहीं है, तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अब इन चीज़ों से एक सवाल ये उठता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर इतनी बड़ा पैसा लगा के यहाँ पे किसी ने इतना बड़ा मॉल खोला जिसमें इतने सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है, अब अगर इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी तो क्या बाहर की कोई भी कंपनी आएगी और ऐसे निवेश करेगी, इन्वेस्ट करेगी इंडिया के अंदर, कि भाई मैं इन्वेस्ट करूं और कल को भाई कुछ और ही कंट्रोवर्सी हो जाए और सुर्खियों में चीज़ें आ जाएं? तो एक ये भी सवाल बहुत ज़्यादा उठता है। तो इससे रिलेटेड आपकी क्या सोच है, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगी आपका ओपिनियन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये पूरी कंट्रोवर्सी थी जो सोचा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। लखनऊ वालों को तो अच्छे से पता होगी, बट जो बाहर के हैं उनको ये जानना बड़ा आवश्यक है। तो आपको क्या लगता है जेन्युइनली, क्योंकि इससे समाज का जो एक तरह से देखा जाए तो पीस है, पीस बहुत अफेक्ट करती है, बहुत दिक्कत होती है। तो आपका क्या मानना है इस बारे में लेके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।